यदि हमसे कोई गलती हो जाए, यदि हमारे कारण हमारे परिवार में कोई नुकसान हो जाए, तो हम परिवार से नजरें नहीं मिला पाते। हमारे भीतर एक गिल्ट होता है, हमारे भीतर एक अपराध बोध होता है, जिसके कारण हम दबे दबे रहते हैं, संकुचित रहते हैं। लेकिन रावण के लिए कहा जाता है कि रावण जब अंतिम दिन युद्ध में गया तो अहंकार से भरा हुआ था, क्रोध से भरा हुआ था। मुझे लगा कि जिसके कारण उसका पूरा परिवार विनष्ट हो गया हो, वो कम से कम अहंकार में तो नहीं भर सकता। इसी मनोदशा को सोचकर जब मैंने रावण को सोचा तो मुझे लगा कि बाबा तुलसी ने कहा, वाल्मीकि ने कहा और तमाम रामायण लिखने वाले संतों ने कहा कि रावण अहंकार से भरकर चलता था। तो उस मनोदशा पर मैंने कुछ छंद लिखने की कोशिश की है, अपने तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश की है। रावण जब मेघनाथ को मुकाग्नि देकर लौटे होंगे तो मेघनाथ खुद ये कहकर गए थे कि अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं तो तुम राम की शरण में चले जाना। लंका में मंदोदरी और माल्यवान निरंतर इस बात के पक्षधर थे कि रावण को राम की शरण में चला जाना चाहिए। रावण को भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि पुत्र की अंतिम इच्छा तो पूरी कर दी जाए, पर वो ऐसा न कर सके। क्यों नहीं कर सके? कि यदि अब राम की शरण में चला गया तो मुझे मेरे भीतर का पाप मार डालेगा। यदि अब राम की शरण में चला गया तो मुझे मेरे भीतर का पाप मार डालेगा। एकमात्र सधवा बचेगी मेरी पत्नी तो शेष विधवाओं का विलाप मार डालेगा, शेष विधवाओं का विलाप मार डालेगा। जिनसे सुशोभित थी रावण की राज्य सभा, उन रिक्त आसनों का शाप मार डालेगा, उन रिक्त आसनों का शाप मार डालेगा। मृत्यु जो करेगी वह जग को दिखाई देगा, जीवन तो मुझे चुपचाप मार डालेगा, जीवन तो मुझे चुपचाप मार डालेगा। हारने को कुछ भी एक विरक्ति की अवस्था होगी कि जब न विजय से फर्क पड़ता है न पराजय से फर्क पड़ता है। उस अवस्था के बिंदु पर खड़ा हुआ रावण क्या सोचता होगा? हारने को कुछ भी बचा नहीं है शेष, अब प्राण प्रिय पुत्र मेघनाद भी चला गया। नयनों से अधरों तलक हुआ भावहीन, हर्ष भी चला गया विषाद भी चला गया, हर्ष भी चला गया विषाद भी चला गया। जीत भी गया तो किसको दिखाऊंगा विजय, हारने का हर अवसाद भी चला गया, हारने का हर अवसाद भी चला गया। रण में मरण का वरण करना ही होगा, रावण ये जानने के बाद भी चला गया, रावण ये जानने के बाद भी चला गया। लेकिन राम कथा में हमें बताया कि रावण युद्ध में गया तो अट्टहास करता हुआ गया, रावण क्रोध से भरा हुआ गया। मैं तर्क देता हूं कि रावण किस पर अट्टहास कर रहा होगा और किसके प्रति क्रोध से भरा हुआ होगा। कि तन अट्टहास करता था निज मूढ़ता पे, मन रो रहा था अपनों के तर्पण को। तन अट्टहास करता था निज मूढ़ता पे, मन रो रहा था अपनों के तर्पण को। जिस पे गिरा था उसके कुटुंब का रुधिर, चूमने को चला उस भूखे कण कण को, चूमने को चला उस भूखे कण कण को। अपनी ही हठ से प्रचंड क्रुद्ध हो गया था, राम से नहीं था कोई क्षोभ दशानन को। जिससे हुई थी बंधु बांधवों की देह जीर्ण, भोगने गया था उस बाण की चुभन को, भोगने गया था उस बाण की चुभन को। और अंतिम छंद श्रृंखला का पढ़ता हूं कि रावण क्यों लगा हुआ अहंकार से भरा हुआ, क्यों लगा सभी कवियों को, सभी रामकथा कहने वालों को कि अहंकार से भरा रावण, अर्थात उसके आकार, उसका आचरण तो ऐसा होगा जिसमें अहंकार दिखता होगा। उस अहंकार के पीछे की करुणा मैंने भोगने की कोशिश की है। उचक उचक नभ में कुटुंब ढूंढता था, सबको लगा जो अभिमान से भरा हुआ। उसे लगता होगा कि यहाँ कुंभकर्ण की आत्मा होगी, यहाँ मेघनाथ की मृत्यु हुई होगी। कि उचक उचक नभ में कुटुंब ढूंढता था, सबको लगा जो अभिमान से भरा हुआ।
दस दस शीश धरती में गड़े जा रहे थे, अपनी ही आंख से स्वयं उतरा हुआ, अपनी ही आंख से स्वयं उतरा हुआ। अपने ही हाथों अपना ही यश नष्ट कर, अपने ही आप को बहुत अखरा हुआ, अपने ही आप को बहुत अखरा हुआ। राम जी ने हार जीत की प्रथा निभाई, बस रावण तो रण में गया ही था मरा हुआ, रावण तो रण में गया ही था मरा हुआ, रावण तो रण में गया ही था मरा हुआ।